तेजस्वी यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल के राज का एक एक हिसाब तो देना ही होगा। चारा खाया था लालू यादव ने, अलग तरह खाया लालू यादव ने। हिसाब कौन देगा? रेलवे के बदले जमीन लिया था लालू यादव ने, हिसाब किससे लेंगे? देश की जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और खास तौर पे जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। जो युवाओं का पेपर लीक हुआ है वो युवा इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे, और भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो काम की बात नहीं करती है, वो कोई काम ही नहीं करती है। अमित शाह पूर्णिया लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मगध, अवध, पूर्वी और पूर्वांचल और यूपी में बीजेपी को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई भी क्लियर सीट बीजेपी नहीं बता सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गरीब देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने हिना साहब का समर्थन करते हुए कहा कि सिवान की जनता हिना साहब को जीत के लिए मैंडेट देगी। सभी लोग शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी डेली गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी मुसलमान परस्त, कभी मुसलमान को गाली देना, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। जिनको अपनी जुबान पर नीयत दोनों में अंतर है, उनके लोग कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे लिए आदरणीय हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक ही भरोसा था राम पर, जिसको दोनों शंकराचार्य ने अपशगुन साबित कर दिया। राम को जो लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। राम नहीं होते तो हम कहाँ होते? राम थे, राम हैं, तभी तो हम लोग हैं। राम को लाने वाले कौन लोग होते? तो एक तो यही अपशगुन हो गया, और दूसरा अपशगुन हो गया कि खरमास में नक्षत्र तब सब खत्म हो गया। तो जैसे हनुमान जी ने हराया कर्नाटक, राम जी इनको हराएंगे यूपी और देश। खबर सासाराम से है, जहां पूर्व विधायक अशोक सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर बड़ी बात कही। पवन सिंह की उम्मीदवारी पर तंज कसते हुए अशोक सिंह ने कहा कि जहां भजन होता है वहां भीड़ नहीं जुटती, लेकिन जहां चांद बिजली का नाच होगा तो मेला भी फेल हो जाता है। सभी लोग मजा लेने के लिए जुटते हैं, और पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता से भी पवन सिंह की तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि पवन सिंह मुखिया के चुनाव में अपने भाई को भी जीत नहीं दिला सके, उन्हें मात्र 135 वोट प्राप्त हुआ था। ऐसे लालच में आते हैं, समाज सेवा के लिहाज से थोड़ा आते हैं। जब आ जाते हैं एक बार, जैसे कि अमिताभ बच्चन आए छोड़ के भाग के, धर्मेंद्र आए छोड़ के भाग के, आता है जरूर, लेकिन एक बार के बाद पता चल जाता है कि अरे मारो इतना सेवा करना है, पैसा कुछ है नहीं है, तो अपना जगह छोड़ के सीटें छोड़ के भाग जाते हैं। धर्मेंद्र का बेटा भाग गया, सब लोग भाग जाते हैं, मैक्सिमम लोग। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के उस बयान पर कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी के दुरुपयोग मामले को लेकर बंद कर देना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इन दोनों का बस चले तो थाना और पुलिस को भी बंद कर देंगे और जंगल राज ले आएंगे। जंगल राज का मतलब ही यही होता है कि कोई एजेंसी नहीं होती है। ईडी और सीबीआई से राजद और कांग्रेस पार्टी क्यों डरती है? वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के बयान पर कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने चक्रव्यूह में फंस गई है। देखिए, पूरी तरह आम आदमी पार्टी अपने ही चक्रव्यूह में घिर गई है। दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचते थे, उसी में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी फंस गई। और अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठा केस डाला गया है, हमको फंसाया गया है लीकर स्कैम में। अरविंद केजरीवाल हर बात पे यही झूठा ही बताते हैं, जबकि खुद ही झूठ का पुलिंदा है। उनकी वो एक्सपोज हो चुके हैं
दिल्ली की जनता और देश की जनता उनको जान चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी दोहरा रही है कि ईडी सीबीआई को तानाशाही के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी का बस चले तो पुलिस थाना भी बंद कर दें, जंगल राज ले आए। यही ना होता है जंगल राज, जिसमें कोई एजेंसी ना हो। तो ईडी सीबीआई से इतनी डरती क्यों है आरजेडी और कांग्रेस? एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।